माता दी सभी को। जय माता दी गुरु माँ। मैं जय माँ भद्रकाली, कालका माँ की बेटी बुलंदपुर दरबार से आशा करती हूँ आप सभी खुश होंगे। महामाई अपनी कृपा दृष्टि सभी पर बनाए रखे। तो शुरू करते हैं क्योंकि टॉपिक थोड़ा लंबा है। कल एक बच्चे ने पूछा था कि माँ आप पाथरी वाली माँ की महिमा का गुणगान जरूर बताना, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई वो बताना। तो बेटा मैं कोशिश करूंगी बातें क्लियर करने की जितना मेरे को ज्ञान है। और हे महामाई, हे पाथरी वाली माँ, अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना महामाया, या अगर एक आध बात रह जाए। तो शुरुआत करते हैं बेटा कि कैसे ये बंगाल की जादूगरनी से माँ पाथरी वाली बनी, कैसे ये बंगाल से पाथरी तक पहुंची। तो इनका जन्म बंगाल में हुआ था, इसलिए इन्हें बंगाल की जादूगरनी बोला जाता है। तो बंगाल का जो राजा था वो महाकाली भद्रकाली कलकत्ते वाली माँ का भगत था। और उन दोनों राजा और रानी ने महामाया की कलकत्ते वाली माँ की पूजा की, आराधना की और उनसे कहा कि माँ कलयुग का जो है आरंभ हो चुका है और आप अवतार लें। कलकत्ते वाली माई की प्रार्थना की, उनसे उनकी तपस्या की। तो तपस्या से खुश होकर महामाई ने बोला कि मैं तेरे बंगाल देश में जन्म जरूर लूंगी। तो बंगाल में गोड़ बंगाल नाम का शायद गांव है, वहां पर सोहन गुज्जर के घर महामाया ने जन्म लिया। तो ये तो माँ थी, ये तो एक आदि शक्ति थी। इन्होंने अपने खेल दिखाने आरंभ कर दिए। कभी ये लंबी हो जाती, कभी ये छोटी हो जाती, क्योंकि जब एक शक्ति पैदा होती है तो वो अपनी लीलाएं दिखानी आरंभ कर देती है। और हमारे जैसे जो साधारण इंसान हैं वो उन लीलाओं को नहीं समझ पाते। तो वो दोनों पति पत्नी भयभीत हो गई कि ये जरूर कोई बुरी शक्ति है या कोई बुरी आत्मा है जो ऐसा कर रही है। कहीं आगे जाकर कोई बड़ा बवंडर ना पैदा कर दे तो हम इस बच्ची का त्याग कर देते हैं। तो उन दोनों ने उस बच्ची को एक कुएं में डाल दिया। कुएं का नाम था डांठा कुआं। तो कुएं में डाल दिया। वहां से गुजर रहे थे नांगे गुरु, नांगे महाराज जो पाथरी वाली माई के गुरु कहे जाते हैं। तो उन्हें प्यास लगी, वो भी माँ की ही लीला थी, नहीं तो गुजरे तो वहां से बहुत सारे होंगे, लेकिन माँ माई की ये लीला थी कि जब नांगे गुरु का वहां से गुजरना हुआ तो उनको प्यास लगी, क्योंकि समय आ गया था उनके बाहर निकलने का, अपनी लीलाएं दिखाने का। तो जब उन्होंने जल पीने के लिए अपना कमंडल उस कुएं में डाला तो महामाया ने उस कमंडल को पकड़ लिया। इधर से गुरुजी जो नांगे गुरुजी हैं वो जोर लगा रहे हैं, उधर से आदि शक्ति जो पाथरी वाली माई है जो बंगाल की जादूगरनी है वो जोर लगा रही हैं। लेकिन गुरु तो गुरु होता है। उन्होंने अपनी शक्ति से महामाया को बांध लिया और कुएं से बाहर निकाल लिया और पूछा कि तुम कौन हो। तो महामाया ने अपना परिचय दिया तो और बोला कि मैं, क्योंकि शक्तियां जब अवतार लेती हैं तो किसी न किसी कारण से लेती हैं, इंसानों की भलाई के लिए लेती हैं। तो महामाया ने सारी बातें गुरुजी को बोली। तो गुरुजी ने बोला चलो उस स्थान तक मैं आपको पहुंचा देता हूं जहां आपको स्थापित होना है, जहां आपको जाना है। तो आप एक छोटा सा स्वरूप धारण कर लीजिए ताकि मैं आपको इस डिबिया में ले सकूं। क्योंकि साधुओं के साथ जब लड़की या औरत चले तो ये समाज है, उंगली उठाए बिना किसी पे नहीं रहता। तो महामाई ने छोटा सा स्वरूप धारण किया और नांगे गुरु ने महामाई को एक डिब्बी में बंद कर लिया और डिब्बी में बंद करके अपनी जटाओं में छुपा लिया और वहां से चल पड़े। चलते चलते हरियाणा में आ जाते हैं। अहोभाग्य हरियाणा के महामाई आई और हरियाणा में आने के बाद तिरखू तीर्थ पर आ जाते हैं और वहां पर अपना धूणा चेतन कर देते हैं। वहां पे होते हैं दो गवाले जो ये बोलते हैं भैंस चराने वाले, तो होते हैं वहां पे नत्थु और भगतू। वो दोनों दिन में अपने भैंस वहां लेके जाते थे। तो उन्होंने गुरुजी की सेवा आरंभ कर दी। उनकी सेवा में
उनकी तपस्या में उनकी जो सेवा करने लगे, उनको मतलब कि उनकी सेवा में खुद को अर्पण कर दिया और गुरुजी उनकी सेवा से बहुत प्रसन्न हुए। और एक समय ऐसा आता है जब गुरुजी का वहां से जाने का समय आ जाता है, तो गुरुजी बोलते हैं कि मैं कल शायद यहाँ से जाऊंगा, तो रात को मेरे पास एक बार जरूर आना। तो दोनों की आंख लग जाती हैं, क्योंकि महामाई ने तो अपनी लीला रचनी थी और वो दोनों नहीं पहुंच पाते। लेकिन जो गुरुजी थे वो तो अंतर्यामी थे, उन्होंने उस डिबिया को धुएं की राख में छिपा दिया और गुरुजी ने ये बोला था, अगर तुम रात को ना आ पाओ तो सुबह इस धुएं की राख में हाथ मार लेना, मैं तुम्हें एक शक्ति प्रदान करके जाऊंगा। तो तब वह सुबह जब नत्थू और भगतू वहां पहुंचते हैं तो गुरुजी नहीं थे, लेकिन उन्हें गुरुजी के कहे हुए कथन याद आते हैं कि उन्होंने बोला था, अगर मैं चला जाऊं, जाने के बाद भी मैं तुम्हें वो चीज देकर जाऊंगा, एक शक्ति दे के जानी है तुम्हें, तो तुम इस धुएं की राख में हाथ मार लेना, तुम्हें वो चीज यही मिलेगी। तो दोनों ने धुएं की राख में हाथ मारा तो धुएं में से निकलती है एक डिबिया। लेकिन गुरुजी ने बोला था कि इस डिबिया को खोलना मत, बिना खोले ही जो चाहोगे वो तुम्हें मिलेगा, लेकिन इस डिबिया को खोलना मत। इसलिए तो बोलते हैं कि गुरु के कहे कथन के अनुसार चलते रहोगे तो हमेशा सफल रहोगे, अगर उनका कहा नहीं माना तो खता खाओगे ही खाओगे। तो दोनों खुशी में पागल हो जाते हैं और उस डिबिया को लेके अपने घर आ जाते हैं। घर आने के बाद जो नत्थू की मिसेज थी, शायद पत्नी, वो उसने आकर बोला भी कि इस डिबिया को खोलना मत, लेकिन औरतों की एक आदत होती है कि वो नहीं मानती, जिस काम को करने के लिए मना किया जाए वो उसको करती हैं। तो उसकी जो मिसेज थी उसने उस डिबिया को खोल दिया। डिबिया खुलते ही महामाई ने अपनी लीलाएं दिखानी आरंभ कर दी। क्यों बोलते हैं कि महाकाली का कोई भी अवतार हो, कोई भी शक्ति हो, तो गुरु की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो ये भी महाकाली का अवतार थी, 52 रूपी थी। तो इन्होंने अपने रूप दिखाने शुरू कर दिए और ऐसी लहर आ गई उस गांव में, सीख में आई थी शायद, ऐसी लहर आ गई कि जो जानवर थे, डांगर थे, गाय थी, भैंस थी, मरने लगी, आदमी मरने लगे, उथल पुथल हाहाकार मच गई, मतलब पूरे उसमें गांव में। तो पंचायत बिठाई जाती है, एक पाथरी का था, एक सीख का था, तो दोनों गांव की पंचायत बिठाई जाती है और बोला जाता है कि तुम दोनों उस बाबा की सेवा कर रहे थे, शायद वो तुम्हें कुछ ऐसी चीज दे के गया है जिससे गांव में ये हाहाकार मचा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो बाबा तो हमें शक्ति देने के लिए बोल रहे थे और उन्होंने शक्ति दी है, शायद हमें उस शक्ति को ये बोलते हैं ना कि हैंडल करना, या मतलब कुछ गलती हुई है हमसे उस शक्ति के प्रति, इसलिए वो अपना प्रकोप दिखा रही है। तो उस पंचायत में थे सिंगा जाट। तो उन्होंने ये बोला, अगर ये शक्ति है तो मेरे सिर आए और अपना परिचय दे और अपने बारे में बताए और चीजों को ठीक करे। तो तब महामाई माता पाथरी वाली पहला वो इंसान था जिसके सिर खेली थी। और सिंगे जाट ने महामाई के मंदिर का निर्माण कराया था पाथरी में। तब से महामाया पाथरी में विराजमान है, लोगों की झोलियां भरती हैं, बांझन को पुत्र देती हैं, लोगों के कुल बढ़ाती हैं, और जो भी इनके दरबार पर एक बार शीश झुका लेता है उसकी मनोकामना पूरी करती हैं। कभी भी अपने दरबार से किसी को खाली हाथ नहीं आने देती। और जाल के जो वृक्ष है उसके नीचे महामाई का स्थान दिया गया था, नंगे गुरु का धूणा बनाया गया था और तभी से वो स्थान पूजनीय है और महामाई वहां पर बैठी हुई आज भी वैसे ही अपनी लीलाएं दिखा रही है। बोलिए पाथरी वाली माई की जय।